ब्रह्मांड एक रहस्यमय जगह, स्पेस बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। इट्स बिगर देन बिग। ये जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है। जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे तारे, लेकिन वो तारे बस एक झलक हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। एक गोले की कल्पना करो, एक बहुत ही विशाल गोला। वह गोला अवलोकन योग्य ब्रह्मांड है। यह वह सब कुछ है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, हर दिशा में। इस गोले का किनारा हमसे हर दिशा में लगभग 45.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। लेकिन यह तो बस वही है जो हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड इससे भी बहुत बड़ा हो सकता है, हमें अभी निश्चित रूप से नहीं पता। हमारा ब्रह्मांड सिर्फ खाली जगह नहीं है, यह अरबों खरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। आकाश गंगाएं विशाल ब्रह्मांडीय सागर में विशाल द्वीपों की तरह हैं। प्रत्येक आकाश गंगा तारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक समूह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे इन द्वीपों में से एक है, और यह एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं। लेकिन वहां ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो हमारी आकाश गंगा से बहुत बड़ी हैं। कुछ आकाश गंगाएं तो एक दूसरे से टकरा भी रही हैं, जिससे शानदार ब्रह्मांडीय आतिशबाजी हो रही है। प्रकाश अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा करता है। यह गति इतनी अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है। प्रकाश की गति लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो इसे ब्रह्मांड की सबसे तेज गति वाली चीज बनाती है। असल में यह ब्रह्मांड की सबसे तेज गति वाली चीज है। कोई भी अन्य वस्तु या ऊर्जा प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकती। यह गति इतनी अधिक है कि यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। लेकिन इतनी गति से भी प्रकाश को यात्रा करने में समय लगता है। जब हम अंतरिक्ष में किसी वस्तु को देखते हैं तो हम वास्तव में उस वस्तु को उसके अतीत में देखते हैं। यह एक अद्भुत तथ्य है कि प्रकाश की गति के बावजूद हमें ब्रह्मांड की घटनाओं को देखने में समय लगता है। जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हम उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसी वे अरबों साल पहले थीं। यह इसलिए है क्योंकि उन आकाश गंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग गए हैं। यह हमें ब्रह्मांड के इतिहास को देखने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन आकाश गंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग गए हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और पुराना है। हम उन आकाश गंगाओं को उनके प्रारंभिक रूप में देख सकते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड का आकार और संरचना कैसे बदल रही है। और एक आकाश गंगा जितनी दूर होती है वह हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। यह तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है और यह प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत है। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड का भविष्य कैसा हो सकता है। तो इन सब में हम कहां फिट होते हैं? हमारा ब्रह्मांडीय पता पृथ्वी से शुरू होता है, जो सूर्य नामक एक सामान्य तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह है। सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा के सैकड़ों अरबों तारों में से एक है, और मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाओं में से एक है। यह एक बहुत बड़ा पता है। यह आपको एहसास कराता है कि इस विशाल योजना में हम कितने छोटे और तुच्छ हैं। 1990 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने अरबों मील दूर से पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। तस्वीर में पृथ्वी सूर्य की रोशनी में लटका हुआ एक छोटा सा नीला बिंदु है। वह तस्वीर वाकई चीजों को एक नया नजरिया देती है। हमारा ग्रह अपने विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और चहल पहल वाले शहरों के साथ अंतरिक्ष की विशालता में बस एक छोटा सा कण है। यह आपको एहसास कराता है कि हमारी समस्याएं, हमारे मतभेद, हमारा पूरा अस्तित्व सब इस एक छोटे से नीले बिंदु तक ही सीमित हैं। याद है हमने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बात की थी। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हर पल हो रही है। खैर, यह सिर्फ विस्तारित ही नहीं हो रहा है, बल्कि तेजी से विस्तारित हो रहा है। हर सेकंड, हर मिनट ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति इस त्वरित विस्तार का कारण बन रही है। यह एक अदृश्य शक्ति है
जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलाने में मदद कर रही है। हम अभी तक डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। यह सोचने में भी अजीब लगता है कि हमारे चारों ओर का अधिकांश ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ है जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो ब्रह्मांड बड़ा और बड़ा होता जा रहा है और यह तेजी से और तेजी से हो रहा है। यह विस्तार इतना तेज है कि इसे मापना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि बहुत दूर भविष्य में ब्रह्मांड आज की तुलना में बहुत अलग जगह होगी। शायद हम उन रहस्यों को समझ पाएंगे जो आज हमारे लिए अनसुलझे हैं। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और नई नई खोजें कर रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। भविष्य में हम शायद यह जान पाएंगे कि डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करती है। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो हर पल बढ़ रहा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती और हम सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो हर सेकंड बढ़ रहा है, हर पल बदल रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती और हम सभी इसके गवाह हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हमने अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के बारे में काफी बात की है। यह वह ब्रह्मांड है जिसे हम अपनी दूरबीनों और अन्य उपकरणों की मदद से देख सकते हैं। यह वह ब्रह्मांड है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। लेकिन उस सामान का क्या जो हम नहीं देख सकते हैं? ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं, लेकिन हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते। याद रखें, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड बस वही है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, हर दिशा में। यह एक विशाल क्षेत्र है, लेकिन यह ब्रह्मांड का केवल एक छोटा हिस्सा है। हम जो देख सकते हैं वह केवल एक सीमित दृष्टिकोण है, लेकिन ब्रह्मांड उससे भी बहुत आगे तक फैला हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और यह विस्तार अनंत हो सकता है। यह विचार ही हमें अचंभित कर देता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। असल में यह अनंत हो सकता है। अनंत ब्रह्मांड का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इसके अंत तक पहुंच सकते हैं? क्या वहां और भी आकाशगंगाएं हैं और भी सितारे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं? हमें निश्चित रूप से नहीं पता, क्योंकि उन दूर के क्षेत्रों से प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं मिला है। प्रकाश की गति सीमित है और ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कई क्षेत्रों से प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। यह पृथ्वी पर क्षितिज के पार क्या है, यह देखने की कोशिश करने जैसा है। जब तक आप और आगे नहीं जाते तब तक आप इसे नहीं देख सकते। इसी तरह जब तक हम और अधिक उन्नत उपकरणों का उपयोग नहीं करते, हम ब्रह्मांड के उन हिस्सों को नहीं देख सकते जो हमारी वर्तमान दृष्टि से परे हैं। यह एक निरंतर खोज है, एक यात्रा जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ एक वाकई अविश्वसनीय विचार है। क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है? क्या होगा अगर वहां और भी ब्रह्मांड हैं, हर एक के अपने भौतिकी के नियम और अपने अद्वितीय गुणों के साथ? यह मल्टीवर्स के पीछे का विचार है। यह एक बहुत ही काल्पनिक विचार है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव हो सकता है। अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना करो, हर एक ब्रह्मांडीय झाग में एक बुलबुले की तरह। यह आपके दिमाग को घुमा देने के लिए काफी है। हम इंसान एक जिज्ञासु प्राणी हैं। हम समझना चाहते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, हम कहां से आए हैं और वहां और क्या है। इसलिए हम ब्रह्मांड की खोज करते हैं। हम अंतरिक्ष में गहराई से झांकने के लिए दूरबीन बनाते हैं। हम दूसरे ग्रहों पर यान भेजते हैं और हम एक दिन सितारों की यात्रा करने का सपना देखते हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने के एक कदम और करीब लाती है और हर नया रहस्य हमें जवाब खोजते रहने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। यह उन अजूबों से भरा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। लेकिन भले ही हम इस विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में बस एक छोटे से कण हैं, हम इसका एक हिस्सा हैं। हम भी उसी चीज से बने हैं जिससे तारे बने हैं, और हमारे शरीर के परमाणु अरबों साल पहले मरते हुए तारों के केंद्र में बने थे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो ब्रह्मांड के विशाल आकार और आश्चर्य की सराहना करने के लिए एक क्षण निकालें।
और याद रखें, आप वाकई किसी अद्भुत चीज का हिस्सा हैं।